नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के श्यामसाय मेडिकल कॉलेज की डायमंड जुबली के अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल का आगमन हो रहा है। इस अवसर पर श्यामसाय मेडिकल कॉलेज से 60 वर्षों के परिश्रम से निकले पूर्व छात्रों का जमावड़ा भी लगने वाला है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान पिछले वर्षों में उत्कृष्ट छात्रों को राज्यपाल के हाथों अवार्ड से नवाजा जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कार्यक्रम के चेयरमैन डॉक्टर सी शुक्ला ने बताया कि कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक दिन कार्यक्रम होगा और दूसरे दिन श्यामसाय मेडिकल कॉलेज के सभागार में डायमंड जुबली के अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं। श्यामसाय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1963 में हुई थी। 1963 से लेकर के आज तक 60 वर्ष की गरिमामयी के साथ हम एक डायमंड जुबली का या जिसको हीरक जयंती का समारोह का हीरक जयंती समारोह के एवं एसएस मेडिकल कॉलेज रीवा के दोनों के तत्वाधान में हम भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। इसके लिए एक आयोजन समिति बनी है जिसमें डीन पैटर्न है और समिति के बारे में डिटेल में आपको हमारे सचिव डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी जी अवगत कराएंगे। दिसंबर को संपन्न होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दे दी। अध्यक्षता के लिए प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री पंडित राजेंद्र शुक्ल जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 60 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवमय, गौरवशाली और यहाँ के जो छात्र पास होकर के गए हैं देश और विदेशों में अपना एक अलग स्थान बनाएगा। हमारे डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर पूरी तन्मयता के साथ एज पैटर्न लगे हुए हैं। यहाँ से निकलता हूँ। हमारी कमेटी के जो सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हैं, सचिव हैं, उप सचिव हैं, खास करके डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी, डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, डॉक्टर रवि प्रकाश, डॉक्टर चक्रेश जैन, सुभाष अग्रवाल, लोकेश त्रिपाठी, सभी लोग रात दिन एक करके इस भव्य आयोजन का एक रूप 23 और 24 तारीख को देंगे। इसके डिटेल जो है हमारे सचिव डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी आपको बताएंगे। डायमंड जुबली बनाई जा रही, क्या कुछ नया रहेगा इसमें और कौन कौन? अभी डायमंड जुबली में जैसा हमारे चेयरमैन और हमारे सेक्रेटरी ने आप लोगों को विस्तृत में बताएगा, ये कॉलेज का एक फंक्शन है जिसमें हमारे जो वर्तमान छात्र हैं और पूर्व छात्र हैं इनका एक सम्मेलन जैसा रहता है। तो हम शासन की तरफ से हम लोग ये चाहते हैं कि ये कॉलेज का ही फंक्शन है, इसलिए इसको अच्छी भव्यता से किया जाए। तो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन लोगों से सील वर्क के लिए PWD E&M जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है हमारे डिपार्टमेंट का, उनके सहयोग से हम लोग इलेक्ट्रिक का काम और सील वर्क या उनके गाइडेंस में करा रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो एक प्रोजेक्ट चला आ रहेगा, जो हमारी एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग है, A और B विंग जो बन रही है ये, जिसमें इसका नवीनीकरण हो रहा है क्लासेस का। इसके अलावा जो हमारी A विंग है इसमें भी 4 क्लासेस का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो पहले जो संख्या थी स्टूडेंट की वो 60 थी, फिर 100 भी, और अब वर्तमान में 150 हुई। संख्या बढ़ते जा रही है, इसलिए क्लासरूम की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।
तो वो जो नई बिल्डिंग है इसका भी हम राज्यपाल जी के द्वारा उसका उद्घाटन कराने जा रहे हैं। और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिपेयरेबल थे उनको रिपेयर कर रहे हैं और सजावट की जवाबदारी शासन ने ली है तो वो हम कर रहे हैं। और बाकी जो है पूरे जो 2 दिन के फंक्शन होना 23 और 24 की वो पूर्णतः से हमारी जो एल्यूमिनी एसोसिएशन है वो उसका को निर्वाह उसका कर रही है। और हम पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे पढ़ाए हुए छात्र रहेंगे वो जब हमारे कॉलेज में देखने आए तो उनको पहले से वो और बेहतर लगे। तो हमारी पूरी यही कोशिश है कि कोई भी हमारा छात्र यहाँ से ये न कहे कि संस्था अब नीचे की तरफ जा रही है, बल्कि ये उनकी यही मंशा रहेगी कि हमारी संस्था और काफ़ी उच्च स्तर पर जाए। और मुझे बड़ी ये खुशी हो रही है कि जो पूर्व छात्र है संस्था के लिए काफ़ी डोनेशन भी दे रहे हैं। जो कुछ लोग जो हमारा ऑडिटोरियम है उसको डोनेशन कर रहे हैं और कई और है जो कॉलेज में कुछ दान करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है जो उनके अपना कॉलेज है, उनका आत्मीय लगाव है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये इतना हम लोगों को शायद संभावना है कि डोनेशन मिले। तो हम पूरी टीम है हमारी जो इस कार्य को कर रही है कि और हमारे चेयरमैन हैं जो उनके सुपरविजन में ये कार्य पूरा संपादित हो रहा है। सर, ये डायमंड कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और कितने दिवसीय? देखिए, ये जो हीरक जयंती समारोह है इसकी शुरुआत तो इस वर्ष के वार्षिकोत्सव जब प्रारंभ हुए हैं 3 तारीख को एक मैराथन आयोजित की जाती है हमारे यहाँ। उस मैराथन से इसकी शुरुआत हो गई और अभी 11 तारीख से जो हमारे स्नातक छात्र हैं उनके वार्षिकोत्सव की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है जो अभी निरंतर जारी है, जिसका समापन उनका कार्यक्रमों का स्नातक छात्रों के कार्यक्रमों का समापन 21 तारीख को एकेडमिक अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में होगा। और जो इस वर्ष और या पिछले 2-3 वर्षों में जो उत्कृष्ट छात्र रहे हैं जिसमें कैटेगरी बेस्ट यूजी, बेस्ट पीजी, बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट नर्सिंग ऑफिसर, ऐसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ऐसे कुछ 4 हमारे बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड होते हैं। तो इन 4 अवार्डों के जो पिछले 3 वर्षों के रहे हैं इनको राज्यपाल महोदय के हाथों से 23 तारीख को सम्मानित होना है। और पहला कार्यक्रम ऐसा है कि वो उस दिन उद्घाटन समारोह है जिसमें महामहिम राज्यपाल और श्री उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ला जी ये दोनों उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे इस कॉलेज से 60 साल होने पर जो पढ़े हुए पुराने छात्र हैं 1963 के बैच से लेके आज दिनांक तक आप समझ लें, तो ये सारे लोग उस दिन एकत्र होंगे। बहुत सारे देश विदेश में बड़े ख्यातिलब्ध चिकित्सक हैं, बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं, अपना नाम रोशन किया है, अपना किया है, देश का किया है, हमारी संस्था का किया है। ऐसे सभी पूरा छात्र उस दिन इकट्ठे होंगे और उनके साथ हम लोग ये हीरक जयंती समारोह मनाएंगे। इसका मनाने की तैयारियां जनवरी 2023 से ही शुरू हो गई थी, जब संस्था के हमारे अधिष्ठाता महोदय ने एक समिति गठित की, आयोजन समिति। और चूंकि इसके कार्य बहुत सारे होते हैं, बड़ा आयोजन होता है, तो इन कार्यों का जिम्मा उन्होंने अपनी एलुमनी एसोसिएशन को दे दिया था। और एलुमनी एसोसिएशन ने फिर एक आयोजन समिति गठित की जिसमें अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, वरिष्ठ सलाहकार, उसमें हमारे जितने वरिष्ठ चिकित्सक हैं यहाँ के वो सब सलाहकार हैं, उसमें वो अपनी सलाह देते हैं। उपाध्यक्ष बने, सचिव बने, सह सचिव बने, संयुक्त सचिव बने, कोषाध्यक्ष, उप कोषाध्यक्ष बने और उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और एक बड़ी बृहद समिति बनी। फिर बाद में उसने अपने पूरे सब लोगों ने बैठ के विचार किया कि इसमें बड़े जो हमारे चिकित्सक यहाँ काम करते हैं उनके संरक्षण में अलग अलग समितियां जो अलग अलग क्षेत्रों का काम देखेंगी, साइंटिफिक, लिटरेरी, रजिस्ट्रेशन, ये सब काम होते हैं, बड़े काम होते हैं सारे, क्योंकि साल भर चलने वाले काम हैं कुछ। तो वो सब समितियां बनी और उन सब समितियां उनके अध्यक्षता में बनी हैं। वो सारे हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ और ये सारे लोग अपने अपने कमेटियों ने काम किया साल भर और अथक मेहनत के बाद अभी इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि 23 को इस कार्यक्रम का शुभारम्भ हम करेंगे। कौन से ऐसे चिकित्सक आ रहे हैं जो विदेशों में हैं या बड़ी विभूतियों में नाम है? वह अभी एग्जैक्ट नाम से अभी आपको नहीं बता सकता, इसके वो उपलब्ध करा देंगे हम कि विदेशों से कौन कौन आ रहे हैं। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, मतलब जो अपनी सुपर स्पेशलिटी की बड़ी बड़ी विधाएं हैं, ये सारे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। देश के भी बहुत बड़े बड़े ख्यातिलब्ध संस्थानों में काम करने वाले बड़े बड़े चिकित्सक
एक डॉक्टर जुगल किशोर मिश्रा जो अपने यहाँ के हैं, वो तो आप जानते ही हैं, बड़ा नाम है, कार्डियक सर्जन है, वो मुझे याद आ गया अभी। पर इसी तरह के, इसी स्तर के, उनसे भी वरिष्ठ और उनसे भी कनिष्ठ ऐसे बहुत से चिकित्सक हैं जो बहुत अच्छा काम बड़े बड़े क्षेत्रों में कर रहे हैं। इसकी एक सूची बना के हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपको ये जानकारी हो कि कितने ऐसे चिकित्सक हैं जो बड़े ख्याति नाम चिकित्सक हैं जो यहाँ आएंगे। वो उस दिन अपना कार्यक्रम देंगे उनके रात्रि भोज में, हमारे पूरा छात्रों के रात्रि भोज में। ये सब कार्यक्रम सब एक साथ संपन्न होंगे 23 एवं 24 को। 24 की रात्रि भोज के बाद ये कार्यक्रम संपन्न होगा पूरी। इसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल दिया गया है जिसमें ये कैसे बताएगा, ये काहे के लिए है? किसी भी कार्यक्रम को जब किया जाता है तो उसके जो खर्चे होते हैं, ये हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ, जिसको सहयोग राशि बोलते हैं ना, चंदा, उस तरीके से आपस में चंदा करके ही ये कार्यक्रम किया है। इसलिए उनसे वो सहयोग राशि लिखी है, उसका कोई बहुत महत्व आपके लिए नहीं है।